विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरी प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। लगभग पूरी हो गई है। आज मैं आपको वन देवी सीता जी यानी सीता जी का पन कमन इसकी कथा कहूँगा। चैनल सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि थोड़े ही दिनों में मैं महाभारत की कथा शुरू करने वाला हूँ। मित्रों, प्रातःकाल का समय था। श्री राम जी गुरु वशिष्ठ और नगरजनों की आज्ञा लेके पूरे परिवार के साथ काशी नगरी की यात्रा करने के लिए विमान में बैठकर गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर थोड़ा दिन रुके, गंगा जी और तमाम धार्मिक स्थलों में पूजा किया और वहाँ पर वास करने वाले साधु, सन्यासी, ब्राह्मण आदि सभी लोगों को वस्त्र, आभूषण, गाय, सोना, चांदी, हीरा, मोती जमीन में दे के जमीन का दान किया। सबको संतुष्ट कर अयोध्या वापिस आए। एकांत में माता सीता राम जी की सेवा कर रही थी और सेवा करते हुए निवेदन किया कि हे नाथ, जैसे काशी की यात्रा किया वैसे ही मेरा मन जंगल दर्शन का हो रहा है। श्री राम जी ने कहा, योग्य समय में हम आपको जंगल दर्शन जरूर कराएंगे। राम जी का राज्य बराबर चल रहा था, प्रजा सुखी थी, रोज मंगल कार्य होते थे। राम जी ने प्रजा की बात जानने के लिए गुप्तचर रखे थे। वो भेष बदलकर प्रजा के हृदय की बात जानते थे, राम जी को बताते थे और राम जी उस हिसाब से प्रजा हित का कार्य करते थे। एक दिन एक गुप्तचर ने बताया कि महाराज, नगर का धोबी अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के बस में रही हुई सीता को अपना लूं। ये सुनते ही राम जी के आंखों में पानी आ गया। वो तुरंत स्वस्थ होके मन में कुछ सोचा, फिर राज धर्म का पालन करने का निश्चय किया। अपने तीनों भाइयों को बुला के कहा कि आप धर्म श्रेष्ठ हो, सीता अग्नि की तरह पवित्र है, पर प्रजा उसे कलंक नहीं मानती है, इसलिए सीता का त्याग करना जरूरी हो गया है। लक्ष्मण, तुम सीता को रथ में बिठा के जंगल में छोड़ाओ। वहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में सीता जी रहेंगी। प्रभु की आज्ञा मिलते ही तीनों भाई पत्थर की मूर्ति की तरह हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कुछ बोल नहीं पाए। तब राम जी ने सभी को ज्ञानोपदेश दिया और कहा, अनेक प्रकार से समझाया। लक्ष्मण जी प्रभु की बात मानकर सीता जी को रथ में बिठा के जंगल जाने को तैयार हुए। सभी माताओं ने विरोध किया, क्योंकि सीता जी गर्भवती थी। राम जी ने सबको समझाया और इसमें रघुकुल की कीर्ति होगी। तब माताओं ने रोते हुए राम जी की आज्ञा मान ली। लक्ष्मण जी रोते हुए रथ चला रहे थे, नगरवासी भी रो रहे थे। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर जंग में छोड़कर अयोध्या वापस आए। सीता के बिना राजमहल अधूरा हो गया। तीनों माताओं ने सोचा, राम उनका बेटा नहीं, परम ब्रह्म है और ये ब्रह्म की लीला है।
तीनों माताओं ने योग अग्नि में अपना शरीर होम दिया। राम जी शौक ना करते हुए तीनों माताओं की अंत्येष्टि क्रिया क्या, अयोध्या शोक मग्न हो गई। तो ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप अपनी ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है, कौन से ग्रह खराब हैं, आपको क्या तकलीफ है, उन सब का निवारण हम फ़ोन के द्वारा आपको बता देंगे और कर देंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर कोई कष्ट हो तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। जय भोले, अपना ध्यान रखिए।